नीतीश कुमार ने चली सत्ता दुरुस्त रखने वाली चाल। 2025 में जीत के लिए खोला खजाना, सीमांचल पर है विशेष नजर। जानिए पूरी खबर। बता दें, एनडीए की ओर से बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार होंगे। लोकसभा चुनाव में पूर्णिया में जेडीयू हार गई थी। उसके बाद रुपौली विधानसभा सीट पर हुए चुनाव में भी जेडीयू को हार मिली। उसके बाद नीतीश कुमार ने सीमांचल के कई जिलों पर विशेष ध्यान देना शुरू किया। उन्होंने 2025 के लिए अपनी रणनीति तय कर ली है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चिंतित नीतीश कुमार ने अभी से ही कील कवच दुरुस्त करना शुरू कर दिया। खासकर राजनीतिक रूप से मात खाए लोकसभा और विधानसभा की दुरुस्ती सरकार की प्राथमिकता में है। नीतीश कुमार ने सहरसा और पूर्णिया के लिए खजाना खोलना शुरू कर दिया। बता दें, उपचुनाव में मिली हार के बाद जेडीयू ने इस पर मंथन किया था। उसके बाद खुद नीतीश कुमार ने जेडीयू की हार की समीक्षा की थी। उसके बाद सरकार कई कल्याणकारी योजनाओं को इन इलाकों में त्वरित रूप से पहुंचाना चाहती है। इसके लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी कर दिए गए। बता दें, राज्य सरकार ने अपनी लोकप्रिय योजना के सहारे सहरसा और पूर्णिया के 419 वार्डों के 60,000 घरों में पैड बनाने जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार राज्य सरकार ने पीएचईडी विभाग को पूरी सक्रियता के साथ सहरसा और पूर्णिया के 60,000 घरों में नल से जल पहुँचाने का निर्देश दिया है। हालांकि इस कार्य को पहले ही हो जाना था, लेकिन हाईकोर्ट में इसे लेकर कुछ मामला अटका हुआ था। अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद सहरसा के बनवा, इटहरी, पत्थरघट, सोनबरसा और सोर बाजार और पूर्णिया के अमनौर और रुपौली प्रखंड में नल जल की योजना का लाभ 60,000 घरों को देना है। मालूम हो कि पूर्णिया लोकसभा की हार के बाद रुपौली विधानसभा का उपचुनाव भी हार जाना जेडीयू के लिए एक बड़ा झटका था। पूर्णिया सीट पर वर्ष 2014 और 2019 की लोकसभा में जेडीयू के संतोष कुशवाहा की बड़ी जीत हुई थी, लेकिन वर्ष 2024 लोकसभा में मिली शिकस्त राज्य सरकार की बेचैनी बढ़ा दी थी। इसके तुरंत बाद रुपौली विधानसभा उपचुनाव में भी जेडीयू के उम्मीदवार कलाधर मंडल की हार के बाद पार्टी की और किरकिरी हो गई। हद तो यह है कि पूर्णिया लोकसभा और रुपौली विधानसभा उपचुनाव भी निर्दलीय के पास चला गया। पूर्णिया लोकसभा चुनाव में 4 विधानसभा में जेडीयू को हार का सामना करना पड़ा। इसमें कस्बा, बनमनखी, पूर्णिया और कोड़ा विधानसभा क्षेत्र शामिल है। वर्ष 2019 और 2024 में जदयू के दिलेश्वर कामत की जीत होती रही है और पूर्णिया जीतने के बाद सुपौल पर पप्पू यादव की नज़र हो सकती है। ऐसा इसलिए कि वर्ष 2009 में रंजिता रंजन सुपौल लोकसभा का जंग वर्ष 2014 में जीत चुकी हैं। बहरहाल, इस क्षेत्र पर पकड़ बनाए रखने के लिए सहरसा के कई इलाकों में सरकार अपनी कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुँचाना चाहती है। जानकारी के मुताबिक सरकार की ओर से साफ निर्देश दिया गया कि पेंडिंग पड़ी योजनाओं को त्वरित रूप से इन इलाकों में लागू किया जाए। अधिकारियों की किसी भी स्तर से कोताही नहीं करने को कहा गया। नीतीश कुमार पूरी तरह मिशन मोड में हैं ताकि 2025 में एक बार फिर मुख्यमंत्री बनकर लोगों की सेवा कर सकें।